Hello friend, Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDA classes. Today we have again come the beautiful video of vocabulary for you, and in the series of the vocabulary, as you know, we are continue with the series of the English grammar and basic English grammar practice session and idiom phrases and vocabulary. So this is the next video and for you, and in this video we will also cover the 10 of the vocabs with the connection and try to learn the things and not mug up the things, because to mug up the things you easily forget your mind. There's no chance of stuck for a long time in each or every word in your mind. If you try to learn the things by the connection of concept, then it create an image in your mind, and image is means to say just like a picture, film, movie, and as movie remain for a long period of time impact in your mind, it is also going to be create a long impact in your mind. So let's get started our beautiful video with a beautiful vibe, and so let's get started. Okay, the very first vocab, as you can see, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो पहला वोकैब हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, आपको दिख रहा है सबसे पहला वोकैब डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है निराशाजनक, हताश, परेशान, उदास। ठीक है, तो डेस्परेट का मतलब होता है हताश, परेशान, उदास, निराशाजनक व्यक्ति। तो ये बात करते हैं, और इसको कैसे लर्न करना है। देश, देश यानी देश, देश और रेट यानी कि देश पर रेट पड़ने से लोग निराश हैं। यानी कि रेट पड़ने से मतलब देश पर जो रेट पड़ रही है लगातार, लोग मतलब बाहर से लोग आ रहे हैं कंटिन्यू हमारे देश में, तो लोग परेशान हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो देश, डेस्परेट, देश पर रेट, डेस्परेट, देश पर रेट, देश पर रेट पड़ने से लोग परेशान हैं कंटिन्यू। Synonym you have to say shocking, desolate, wild. Antonym hopeful, patient and serene. Next, complacent, आत्मसंतुष्ट। Complacent we have already learned such type of the vocabs. Complacent means to say कम प्लेस में जो खुश रहता है वो सबसे खुश व्यक्ति है इस दुनिया का। नहीं तो कहने के लिए तो 50 एकड़ भी जमीन है जिनके पास, वो भी खुश नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेजेंट कम प्लेस में खुश रहने वाला, कॉम्प्लेजेंट कम प्लेस, कॉम्प्लेजेंट कम प्लेस। आत्मसंतुष्ट कम प्लेस में भी वह आत्मसंतुष्ट है। सिनोनिम है स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, ऑप्टिमिस्टिक। एंटोनिम में रेस्टलेस, क्रिटिकल, एनेक्सियस। तो ये हो गया कॉम्प्लेजेंट। आप बोलते हो ना यार कि कोई ऐसी हमें यार मतलब कि वाइफ मिले जो कम प्लेस में खुश रहे, ये नहीं कि वो कहे हमसे इतना सारा पैसा हो, ये हो, वो, तो हम बहुत खुश रहेंगे। तो ठीक है, आप लोग कहते रहिए, वहां की ढूंढते रहिए, अपनी क्लास को जारी रखिए। नेक्स्ट, एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली। ठीक है, एपोक्राइफल का मतलब होता है नकली। एपोक्राइफल, 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 आपकी राइफल। जो आप राइफल लेके हमें डरा रहे हैं ना, ये नकली है, कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, तो एपोक्राइफल, आपकी राइफल नकली है, ये इसका मतलब। एपो, आप की राइफल नकली है। ओके, तो एपोक्राइफल, आपकी राइफल नकली है। ठीक है, सिनोनिम अनट्रू, फैब्रिकेटेड, dubious या false भी कह सकते हो। you can also say factual, historical, accurate. you can say lots of the synonym antonym for this. I just write over here three antonym and synonym, so don't take it as these are the final or there's no antonym synonym beyond this. There's 100,000, you can say thousand of the vocabulary for the same word. Yes, I am right, because in the English grammar you can find for the single word millions of the synonyms, because in English grammar, in the entire language of the world which is exist on this planet, there is a single language whose name is English, who has a lots of the synonyms. Say for example आंटी। अब आंटी को हम हमारे इंडियन लैंग्वेज में फूफी भी बोलते हैं, उसको मौसी भी बोलते हैं, उसको चाची भी बोलते हैं, और मामी भी बोलते हैं, ये सब। तो इतने सारे उसके सिनोनिम होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे लिखा है आपका बैडिनेज। बैडिनेज का मतलब होता है मजाक करना। बैडिनेज, बैडिनेज बड़ी नाज से, बैडिनेज बड़ी नाज से वह हंसी मजाक करता है। तो बैडिनेज बड़ी नाज से, बैडिनेज बड़ी नाज से, आपको तो बस रिपीट करना है, लर्न हो जाएगा। डोंट वरी यार, डोंट फियर विद द वोकैबुलरी व्हेन आई एम हियर। तो इसका मतलब है बैडिनेज बड़ी नाज, बैडिनेज बड़ी नाज से हंसी मजाक करता है। तो क्या करते हो, जोक करते हो, जोक करते हो, डेरिसन लिखना था यहाँ पे, डेरिसन, डेरिसन लिखना था यहाँ पे। वोकैब को DERI कर लो यहाँ पे। ठीक है, DERISION, डेरिसन, स्किट या ह्यूमर। ओके, ठीक है, ह्यूमर क्यों आया, ये मत सोचते ह्यूमर का सर वो साइंस ऑफ ह्यूमर जो होता है दिमाग लगाते हैं। हाँ, उसका मतलब सही है, आप जोक भी करते हो तो उसमें भी दिमाग चाहिए, जोक ऐसे ही नहीं हो जाता है। ओके,
एंटोनिम सीरियसनेस, ग्रेविटी और सोम्बरनेस। सोम्बर म्यूजिक सुना है ना, अगर हॉलीवुड मूवी देखते हो तो उसमें बजता है जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है, तो आप बोलते हो कि सोम्बर म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन डिस्परेट। देखो अब ये था डेस्परेट, याद रखना डीई था, यहाँ डिस है DIS, और यहाँ पे PE था, यहाँ पे PA है, तो देयर इज अ बिगेस्ट डिफरेंस, यू कैन से दीज आर द होमोनिम्स, ठीक है ना। तो ये होमोनिम कह सकते हो, जो मैं होमोनिम लाता हूँ बीच में जो बता देता हूँ उनको टिक लगा लिया करो, बिकॉज यू कैन ऑफन यू कैन गेट इन योर एग्जाम, ओके। तो डिस्परेट, डिस से बनाया मैंने डिस, देखो डिस यानी खाने वाली जो सब्जियां होती हैं, बहुत सारी डिशें होती हैं। डिस्परेट हर जगह अलग अलग है, बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है डिस्परेट, डिस्परेट। आप पूछो कि इस दुकान पे पूछोगे डिस के रेट अलग है, उसी डिस के रेट दूसरी दुकान पे आपके अलग है, तो डिस्परेट अलग अलग है, डिफरेंट, भिन्न, डिस्ट्रिक्ट, यू कैन से डिफरेंट, डिस्ट्रिक्ट, अनइक्वल। एंटोनिम सिमिलर, एनालॉगस और हार्मोनियस। देखो एनालॉगस साइंस का वर्ड है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आपके सिमिलर होना, ठीक है। जिट्री, जिट्री का मतलब होता है घबराहट, अरे वही ना, जिट्री, जीत तेरी होगी और घबराहट मुझे होगी। कहते नहीं है हमें हमारे क्या होता है कि जो हम फेल हुए उसका इतना दुख नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त पास हो गया उसका बड़ा दुख होता है। तो जीत तेरी हो रही, घबराहट मुझे हो रही, ऐसा ना हो मैं फेल हो गया तू भी तो फेल हो जाए, तभी तो मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो नर्वस, पैनिकी, tense, antonym calm, steady, quiet. So these are the antonym synonym for the 6 vocab. Let's move on for the further one, okay. These are the next one. hail, HAIL, hail प्रशंसा करना होता है, इसका मतलब हेल हॉल, हेल हॉल मैंने कनेक्ट किया हॉल से, हॉल में हमारा भाषण सुनकर सभी लोग प्रशंसा करने लगे, क्लियर हुआ ना। हेल हॉल, हेल हॉल, हॉल में हमारा भाषण सुनकर, मैंने जब भाषण दिया सभी लोग तालियां बजाने लगे, वाह 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 क्या भाषण देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रशंसा करना, प्रेज, एक्लेम, एप्लॉड, ठीक है, ये सब आपके आ जाते हैं। और कंडेम भी आ सकता है, आप तारीफ करना, आप लिख सकते हो कंडेम नहीं, कमेंड, कमेंड लिख सकते हो आप, ठीक है, कमेंड, ठीक, कंडेम तो उसका अपोजिट होता है कमेंड, ठीक है, कमेंड लिख सकते हो आप, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट्री लिख सकते हो, फैडिंग और डिपार्टिंग, और इसका लिख सकते हो कंडेम, यहाँ पे आप कंडेम लिख सकते हो, कंडेम, ठीक है, तो कंडेम यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार से ये एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है पग्नेसियस, पग्नेसियस का मतलब होता है झगड़ालू, पग्नेसियस पंगा, पंगा लेने वाले हमेशा झगड़ालू होते हैं, जो लोग सोसाइटी में पंगे लेते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, वो झगड़ालू होते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द पग्नेसियस पर्सन, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर क्यूरलस, पर्निशियस या वेलिजरेंट। अरे वेलिजरेंट की स्पेलिंग यहाँ पे आप सही कर लो यार, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको वेलिजरेंट की स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे चलिए, वेलिजरेंट, ठीक है, वेलिजरेंट, तो ये आपकी रही वेलिजरेंट, ठीक है। तो ये रहा क्यूरलस, क्यूरलस, पर्निशियस और वेलिजरेंट। और मैंने ये भी बताया था पर्निशियस को पॉलीथिन, पन्नी, पर्निशियस पन्नी, पन्नी हमें लिए रही है बहुत हानिकारक है। पीसफुल, जेंटल और मीक, ये आपके ये सिनोनिम एंटोनिम दोनों ही मैंने बता दिए। नेक्स्ट आपका आता है डेलीटेरियस, डेलीटेरियस का मतलब होता है हानिकारक, यू हैव टू लर्न डेलीटेरियस। और अगर देखोगे आप तो ये कनेक्शन आपका है, डेलीटेरियस को कनेक्ट करना है, डेली अगर ऐश करोगे तो हानिकारक तो होगा, ठीक है। तो डेलीटेरियस का मतलब होता है डेली अगर ऐश करोगे तो हानिकारक तो होगा, तो उसको बोलते हैं हानिकारक होना। और आपको याद रखना है सिनोनिम हार्मफुल आपके होते हैं, पर्निशियस होता है, कैलामिटस होता है, ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकता है। आपके एंटोनिम की बात करें बेनिफिशियल, सैल्यूटरी और यूजफुल। सो दीज आर द एंटोनिम सिनोनिम फॉर द वर्ड डेलीटेरियस। नेक्स्ट फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है इनडायरेक्ट प्रॉफिट, यू कैन से फ्लूक का मतलब इनडायरेक्ट प्रॉफिट जो आपको होता है, तो ये फ्लूक होता है। तो कैसे इसको लर्न करते हैं, बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू फैलने से डॉक्टरों को अप्रत्याशित लाभ हो रहा है, ऑब्वियसली बर्ड फ्लू फैलता है तो डॉक्टर तो खुशी मनाते हैं कि भाई आने दो बहुत सारे मरीज आएंगे तो हमारा फायदा होगा, तो उससे इनडायरेक्ट लाभ हो रहा है। तो अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आपके सामने फॉर्च्यून है, विंडफॉल है, एनोमोली है, ठीक है, एनोमली, एनोमली। एंटोनिम आपका इंटेंशनल है, डेलिब्रेट है और यूजुअल है। सो दीज आर द 10 vocabs दैट वी फिनिश राइट नाउ, ओके। अब इसके बाद एक बात सुन के जाइए, मैंने
जिस प्रकार से कहा गया था मुझसे स्टूडेंट के द्वारा कि सर ज्योग्राफी कब से स्टार्ट होगी इंग्लिश मीडियम की, तो मैं बता दूं पूरा बेसिक कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है वनडे एग्जाम के लिए, और ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम ऑल्सो, एंड ऑल्सो टारगेटेड द क्लास स्पेशली फ्रॉम क्लास 9 to 12th. Right now we are studying the geography of the class 9. You can watch all the videos because class 9 geography, you as you know the entire geography of India, so you have to know about it, because with the English also you have to also work on the another subject, as Amir sir already started the history lecture related to the Hindi mediums guys. So don't worry, you can also get the all the content related to Hindi medium also, because there's lots of the student who has commented or who has arise the questions, what happened with the Hindi medium students. So don't worry at all, we also provide the data for the Hindi medium students and also for the English medium, so you have to just keep connected, stay tuned with us, and we are providing each and everything for this. Okay, and we will soon going to be start all the remaining subjects, say for example science and all the other subjects. So right now we are discussing with the two English and three English, and second one is geography and third is history. So you have to watch all the videos. Okay, thank you for watching the video. We will meet in the next classes with this. Till then, take care, tata, bye bye, and jai hind मेरे प्यारे दोस्तों.